वो जख्मी हुए और उनको जो है पहले पीएचसी पंचेरी और वहाँ से जिला अस्पताल उधमपुर जो था वो शिफ्ट किया गया। अब यहाँ आज का मसला ये है कि पिछले काफ़ी समय से लगातार आप सब साथियों के माध्यम से भी और वो अलग अलग तमाम मंच, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मंच रहा हो, चाहे वो वर्दी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर का ऑफिस रहा हो, चाहे वो वर्दी डिप्काम साहब का ऑफिस रहा हो, कमिश्नर सेक्रेटरी रहे हों, चीफ सेक्रेटरी रहे हों, लगभग हर मंच पर हम इस इशू को उठाते आए हैं कि हमारे रोड्स जो हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। चाहे अब इसमें मैं किसी एक को तो सीधा जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स की बात हो, चाहे वो प्लानिंग की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, इसमें लगभग तमाम लोग जो हैं वो उनकी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी बनती है। और पिछले 52 महीनों में मैं खुद इस चीज़ में अपने आप को हिस्सेदार समझता हूँ कि पिछले लगभग 52 महीनों बाद भी एक ऐसा रोड जिसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा खासा फंड जो था वो एलोकेट किया था। पहले तो वहाँ जो उसकी डीपीआरए बनाई गई उसमें जो है वो आपको खामियां दिखेंगी अगर आप उसको वैल्यूएट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जिन लोगों ने प्लान किया, प्लानिंग के बाद जिन लोगों को एग्जीक्यूट करना था, 52 महीने में बहुत सारे ऑफिसर्स आए जिन्होंने सारे मैटर को सुपरवाइज किया, लेकिन वो उस तरीके से उसको नहीं ले पाए। एंड देन जो हमारे इंजीनियरिंग विंग थी उसने भी हालांकि कोशिश की, लेकिन वो एक अंजाम तक जिस तरीके से इस काम को पहुंचाना था नहीं पहुंचा पाए। और चौथा सबसे खास, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो इतने लंबे टाइम से ये कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं, मैं खुद कभी कभी हैरान होता हूँ कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई नहीं है ऐसा कोई। हालांकि इतने सारे लॉस हैं, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो हमने अक्सर देखा है कि हम भी इवन कोई छोटा सा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इवन ऑनलाइन, तो इतनी बड़े बड़े पेजेस जो हैं हम उसको एग्री करते हैं। तो कुल मिलाकर जब इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के ठेके दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक लंबा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फ्रेम करती है, और जब वो एग्रीमेंट होता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। लेकिन अगर 50-52 महीने से ये रोड ठीक नहीं है और हम बार बार इस आवाज़ को उठाते रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारे जो है वो कुंडाल और बेलचा लेने से ये रोड ठीक हो जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मेरे साथी भी तैयार है, पूरी पंचायती राज की टीम तैयार है, मेरे लोग भी तैयार है, लेकिन अल्टीमेटली वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो मुझे लगता है आज आप सब साथियों के माध्यम से मैं जो है वो जिला प्रशासन, डिविजनल प्रशासन और उसके साथ साथ जो है वो जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी के, और उनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और माननीय आईजी साहब से ये निवेदन करता हूँ, और इवन हमारे जो पीएमओ मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वो खुद गए हैं, मैं इन सबसे ये निवेदन करता हूँ कि ये बड़ा एक गहन चिंतन का विषय है कि भारत सरकार ने इतनी इन्वेस्टमेंट की ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे किसी एक चीज़ के लिए अगर ये रोड ठीक होता, एक चीज़ को छोड़ के, अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है, कोई बड़ा डेयरिंग ड्राइवर है जिसको लगता है कि मैं बड़ा अच्छा बाइकर हूँ या बड़ा अच्छी गाड़ी ड्राइव करता हूँ कोई एडवेंचर वाली, तो उसके लिए हमारे रोड्स फिट हैं, एकदम एब्सोल्युटली फिट है। लेकिन उसको छोड़कर अगर आप टूरिज्म के लिहाज से देखें, अगर आप इकोनॉमिकल लिहाज से देखें, अगर आप ट्रैवलिंग सेफ्टी के लिहाज से देखें, कल जो बस पलटी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी वहां हुआ, कल जो बस पलटी उसमें आमतौर पर हमारा मोंगरी का सारा स्टाफ जाता है, हमारा पंचारी का स्टाफ इस टाइम पे जाता है, बट इस टाइम क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा सा जो स्टाफ मेंबर्स थे शायद उसमें कम थे हमारे, लेकिन एक काफ़ी तादाद में हमारा स्टाफ जाता है। आम लोग उस पहली बस पे ट्रैवल करते हैं जिनको टाइमली ऑफिस पहुंचना होता है। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा हादसा था, ये कोई छोटी घटना नहीं है कि जिसको जो है मुझे लगता है कि टाल देना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से और कहना चाहूँगा, वो ये है कि बात पंचारी मोंगरी की नहीं है, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी दायरा हो उधमपुर का, चाहे इसके रोड्स हों, चाहे आसपास के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के एरिया में पड़ने वाले पूरे उधमपुर की बात, मैं उधमपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, फिलहाल सिर्फ उधमपुर की बात करूंगा, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी लिमिट हो, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी लिमिट के बाहर का एरिया, कुल मिला के हमारे रोड्स की हालत बहुत खराब है। प्रशासन को ये समझना पड़ेगा, सरकार को ये समझना पड़ेगा, पहले हमारी प्लानिंग में खामियां हैं, हमारी डीपीआर सीरियसली फॉल्टी हैं। अब और ये सिर्फ रोड्स तक सीमित नहीं है, बिल्डिंग्स है 10-10 सालों से अटकी हुई हैं, 8-8 सालों से, 5-5 सालों से गवर्नमेंट ने अच्छा खासा पब्लिक का अमाउंट एलोकेट किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर उनके सिर पे जू नहीं रखती। आई डोंट नो कि क्या वो ब्लैकमेल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या वो डिपार्टमेंट को ब्लैकमेल करते हैं कुछ इश्यूज पे, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इश्यूज पे ब्लैकमेल करते हैं। बट आज आप सब साथियों के माध्यम से मैं फिर कहूंगा कि सरकार ने सहयोग किया, हमारी सुनी भी वर्दी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ऑफिस हमेशा हमें सपोर्ट करता रहा है, और पिछले दिनों मैम खुद जो थे वो इलाके के दौरे पे थे, उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। लेकिन मसला ये है कि हम कितने वो पैरामीटर क्या रहना चाहिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स का। अगर ये लोग काम नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है कि इनको या तो जेलों में डाला जाना चाहिए, पहले तो इनको टर्मिनेट करो, ब्लैक लिस्ट करो, और इतनी ह्यूज पेनल्टी डालो कि दोबारा ये लोग कोई और काम ना ले सके। उसके बावजूद अगर जो कॉन्ट्रैक्टर, मैंने पहले भी कहा है, आज आप सब साथियों के माध्यम से फिर कह रहा हूं कि वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर जो काम करना चाहते हैं, हम दिन रात 2400 घंटे उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, बजाय इसके कि पब्लिक कहती है कि क्या लीडर्स जो है वो ठेकेदारों से मिले हुए हैं, क्या जो है इसलिए काम नहीं हो रहे। मैं उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन लोगों के साथ जिनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है, जिनके पास कोई एक तरह से मैं कहूं कि कोई उन्होंने फ्रेम किया हो कि किस तरीके से टारगेट को अचीव करेंगे।
तो आज आप सब साथियों के माध्यम से मेरा यही निवेदन है प्रशासन को कि ये कोई मजाक नहीं है, हमारे शहरी आम लोगों की ज़िंदगी मजाक नहीं है और हम पैसा भी नहीं मांग रहे। एक होता है कि प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांग रहे हो, तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि ये जो मुद्दा है, जो कल एक्सीडेंट हुआ उधमपुर कैंथगली मोंगरी रूट पे, इससे सबक लेते हुए कि उधमपुर में कहीं कोई और एक्सीडेंट ना हो, इस रूट पे कोई और एक्सीडेंट ना हो और हमारे जो शहरी हैं उनकी जिंदगी बड़ी कीमती है, उसको ध्यान में रखते हुए नए दौर की, नए टाइम की, नए रेट्स की डीपीआर प्लस जो एग्जीक्यूटर, जो सारे हमारे ऑफिसर्स हैं नीचे से लेकर टॉप लेवल तक, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और तीसरा, जो हम जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो गहनता के साथ जो है बड़े एक सीरियसनेस के साथ इन सारे मुद्दों पे ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज जो हमारी इंजीनियरिंग विंग है उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि काम जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बनी रहे। और सबसे एंड में और सबसे खास, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इन सारे कामों को जिनको इंप्लीमेंट करना है वो है हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स। आपके माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर से मेरा निवेदन है कि आप हमारे समाज के हिस्सा हैं, आप हमारे शहरी हैं, आपका भी कोई योगदान बनता है। क्या जब तक सरकार डंडा नहीं चलाएगी तो आप काम नहीं करेंगे? सरकार जब तक डंडा नहीं चलाएगी तो क्या आप क्वालिटी और क्वांटिटी इंश्योर नहीं करेंगे? क्या आप अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं सुप्रीम रख सकते हैं? क्या जरूरी है कि हम चलाएं तो ही आप काम करेंगे? तो मैं यही चाहूंगा, हमारा पूरा सहयोग है, हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन इस इशू को एड्रेस किया जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा, अगर विद इन 1 वीक इस इशू को एड्रेस नहीं किया जाता तो वो तमाम अन्य विकल्प, चाहे वो जुडिशरी का विकल्प है, उसके पास जाने का विकल्प है, चाहे वो पब्लिक के कोर्ट में जाने का विकल्प है, कि चाहे वो आप इंक्लूड स्ट्राइक उसमें इंक्लूड कर लीजिए, बंद उसमें इंक्लूड कर लीजिए, चाहे वो भी अन्य अल्टरनेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो तरीके से जिसको अटेन किया जा सकता है, उन सारे तरीकों को हम अपनाएंगे। बट मैं चाहता था, क्योंकि नए दौर की पॉलिटिक्स है, हमें वो पॉलिटिक्स करना नहीं आती, हम नए दौर के पॉलिटिशियंस हैं, तो मैं चाहता था कि प्रशासन के साथ मिलकर, कंसर्निंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर, कंसर्निंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है इस काम को अंजाम दिया जाए। तो कोशिश रहेगी, उम्मीद रहेगी कि प्रशासन और खास करके यूटी प्रशासन, छोटा मुद्दा नहीं है, माननीय पीएमओ इस पे ट्वीट कर रहे हैं, एलजी ऑफिस तक ये मुद्दा गया, तो मुझे लगता है छोटा मुद्दा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस पे एक्शन होगा और आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होंगी। हमारी ओर से पूरी सपोर्ट है, लेकिन जो लोग क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कंप्रोमाइज करेंगे, जो लोग गवर्नमेंट गाइडलाइंस को वायलेट करेंगे, उनको हमारी ओर से समर्थन नहीं है और उनको हम छोड़ेंगे नहीं।